हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 229। तो ध्यान दें, हमारा विषय है पर्यायवाची। प्रश्न है, गौर करें। शाख मृग, शाखा मृग है। शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ऑप्शन बी वानर। वानर को कहते हैं शाखा मृग। ठीक है, ध्यान रखें, वानर यानी बंदर। ठीक, अब देखें प्रश्न की व्याख्या। शाखा मृग कपि, मरकट, कपीश, हरि, कीश इत्यादि वानर के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुने। शाखा मृग कपि, मरकट, कपीश, हरि, कीश इत्यादि वानर के पर्यायवाची शब्द हैं। ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, गौर करें। सौदामिनी, सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ऑप्शन सी क्षण प्रभा। क्षण प्रभा किसका पर्यायवाची है? सौदामिनी का। ठीक, अब देखें व्याख्या। सौदामिनी का पर्यायवाची चपला, प्रभा, विद्युत, क्षण प्रभा, तड़ित इत्यादि होता है। ठीक है, यानी कि बिजली। सौदामिनी का अर्थ होता है बिजली। ठीक, तो बिजली के पर्यायवाची पूछ रहे हैं, तो ध्यान दें, सौदामिनी का पर्यायवाची है क्षण प्रभा। ठीक, इसके अलावा चपला, प्रभा, विद्युत, तड़ित इत्यादि। ठीक, अब जो ऑप्शन में है विबुध, ठीक है, विबुध, विबुध, ठीक है, शुक्र और आसार, ये क्या है? तो ध्यान दें, विबुध देवता का, शुक्र इंद्र का पर्यायवाची है। ठीक है, विबुध किसका है? देवता का। और शुक्र किसका है? तो शुक्र है इंद्र का पर्यायवाची। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आसार का नहीं बताया है। ठीक, आसार का पर्यायवाची नहीं बताया है। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। ठीक, अगला प्रश्न है, गौर करेंगे। इनमें से अज्ञेय, अज्ञेय का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो नहीं है वाला बताना है। ऑप्शन ए विज्ञ। ठीक है, विज्ञ क्या है? अज्ञेय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखें प्रश्न की व्याख्या। विज्ञ अज्ञेय का विलोम शब्द है। ये एक दूसरे के विलोम शब्द है, ना कि पर्यायवाची शब्द। ठीक है, और बाकी के यानी कि शेष अज्ञेय के पर्यायवाची शब्द हैं। क्या है शेष? अज्ञेय का अर्थ होता है अनभिज्ञ, अनभिज्ञ। ठीक है, फिर है मूढ़, मूढ़ और मूर्ख। ठीक है, ये सभी हैं अज्ञेय के पर्यायवाची, जबकि विज्ञ क्या है? अज्ञेय का विलोम शब्द है, ना कि पर्यायवाची शब्द। तो ऑप्शन ए सही है, बाकी सभी हमारे अभी गलत हैं प्रश्न के अनुसार। ठीक, बाकी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करें। अधोलिखित में कौन एक घर का पर्यायवाची नहीं है? तो घर का पर्यायवाची नहीं है, ये बताइए। ऑप्शन ए अयन, अयन घर का पर्यायवाची नहीं है। देखें प्रश्न की व्याख्या। घर का पर्यायवाची गृह, सदन, अयन, निकेतन, भवन, निलय, मंदिर, धाम इत्यादि होते हैं। क्या क्या होते हैं? गृह, सदन, अयन, अयन याद रखें। ठीक है, निकेतन, भवन, निलय, निलय भी याद रखें, मंदिर, धाम इत्यादि। इन सभी का क्या अर्थ है? तो दोस्तों घर के पर्यायवाची हैं ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, पहले देखते हैं निर्देश क्या है। प्रश्न 5 से 7, नीचे दिए गए शब्दों के विकल्पों में से एक शब्द पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द नहीं है, उसे छांटना है। ठीक, तो ध्यान दें, यहाँ पर हमें पर्यायवाची नहीं है, उस शब्द को छांटना है। तो तलवार, तलवार का पर्यायवाची नहीं है। क्या? ऑप्शन डी कुठार, कुठार तलवार का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, प्रश्न के अनुसार ये उत्तर सही है। क्या होंगे? तो तलवार के पर्यायवाची हैं खड़ग, ठीक है, करगल, असी। क्या क्या? खड़ग, करगल, असी, ये सभी तलवार के पर्यायवाची हैं, जबकि कुठार तलवार का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो नहीं है वाला प्रश्न है, उत्तर हमारा डी सही है। ठीक है, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे।
देखें प्रश्न की व्याख्या। कुठार तलवार का पर्यायवाची नहीं बल्कि किसका है? फरसा का पर्यायवाची है। फरसा होता है ना, परशुराम के पास होता था फरसा, ठीक है, उसका पर्यायवाची है कुठार, ध्यान रखेंगे। और तलवार के पर्यायवाची हैं खड्ग, ठीक है, खंग, इसको खग ऐसे पढ़ो, ठीक है, कृपाण, ठीक, असी, करगल, करवाल, शमशीर, ठीक, खग, कृपाल, ठीक है, खड़ग, खड़ग ही पढ़ लो इसको, ठीक है। फिर है कृपाण, ठीक, कृपाण होती है ना, पंजाबी इस्तेमाल करते हैं, ठीक। ऐसे ही असी, करगल, करवाल और शमशीर, ये सभी तलवार के पर्यायवाची हैं। और कुठार किसका है? फरसे का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, गौर करें, गंगा, गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कौन सा नहीं है? हमें नहीं है वाला देखना है। तो ऑप्शन सी अवतरणी, अवतरणी गंगा का पर्यायवाची नहीं है, ठीक। किसका है? तो ध्यान दें व्याख्या पर, अवतरणी गंगा का पर्यायवाची नहीं है, ठीक। गंगा का पर्यायवाची कौन कौन से हैं? ध्यान दें, भागीरथी, सुरसुरी, मंदाकिनी, जाह्नवी, देवनदी, देवपगा, विष्णुपदी और त्रिपथगा। कौन कौन से? भागीरथी, सुरसुरी, मंदाकिनी, जाह्नवी, देवनदी, देवपगा, विष्णुपदी और त्रिपथगा, ठीक। तो यहाँ ऑप्शन में देखें, भागीरथी, सुरसुरी और मंदाकिनी, ये सभी किसकी हैं? तो दोस्तों ये सभी गंगा के पर्यायवाची हैं, ठीक है। आकाश गंगा को मंदाकिनी भी कहते हैं, ठीक। ध्यान रखेंगे, जो नहीं है वो है अवतरणी, ठीक है। प्रश्न के अनुसार हमारा ऑप्शन सी सही है, ठीक। गौर करेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, क्या है? इंद्र, इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए भूपेंद्र, भूपेंद्र इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, ठीक। ध्यान दें व्याख्या पर, भूपेंद्र इंद्र का पर्यायवाची नहीं बल्कि राजा का पर्यायवाची है। किसका? राजा का पर्यायवाची है, ठीक। इंद्र के पर्यायवाची हैं कौन से? सुरपति, सचिपति, देवराज, शुक्र, पर्वतारी, पर्वतारी, महेंद्र, मध्वा, देवेंद्र। एक बार फिर से सुने, इंद्र के पर्यायवाची हैं सुरपति, सचिपति, देवराज, शक्र, पर्वतारी, महेंद्र, मध्वा, देवेंद्र, ठीक। ध्यान रखेंगे, तो ऑप्शन में देखें, शक्र, सुरपति, पर्वतारी, ये सभी इंद्र के पर्यायवाची हैं, जबकि ऑप्शन ए भूपेंद्र, भूपेंद्र राजा का पर्यायवाची है। तो बाकी ऑप्शन हमारे गलत हैं, लेकिन प्रश्न में हमें नहीं बताना था, तो हमारा नहीं के अनुसार ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला है प्रश्न, ध्यान दें, कलश, कलश का पर्यायवाची कौन सा है? तो ऑप्शन बी कुंभ, कुंभ को हम कलश भी कहते हैं, ठीक। देखें व्याख्या, कलश का पर्याय कुंभ, घट, घड़ा, गगरा, क्या क्या? कुंभ, घट, घड़ा, गगरा, ये सभी कलश के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक। ध्यान दें, पानी, वारी, नीर, पानी, वारी, नीर, सलिल, अंबु, तोय, पय, जीवन, आब, उदक, ये सभी जल के पर्यायवाची हैं। किसके? जल के। कौन कौन से? पानी, वारी, नीर, सलिल, अंबु, तोय, पय, जीवन, आब, उदक, ठीक है, जल के पर्यायवाची हैं। तो ध्यान दें, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। कलश का पर्याय है कुंभ, ठीक है। गौर करेंगे दोस्तों, तो सरस्वती के 4 पर्याय दिए गए हैं। किसके? सरस्वती के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से गलत कौन सा है? तो गलत पर्यायवाची बताना है सरस्वती का। ऑप्शन सी भामा, भामा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, ठीक। देखें प्रश्न की व्याख्या, सरस्वती के पर्यायवाची हैं भारती, शारदा, वागीश्वरी, वाणी, गिरा, भाषा, ब्राह्मी, वीणा पाणी, वीणा पाणी, ठीक, वागीश, महाश्वेता, महाश्वेता और निधात्री। अच्छा है निधात्री शब्द, ध्यान दें, एक बार फिर से सुने, सरस्वती के पर्यायवाची कौन कौन से? भारती, शारदा, वागीश्वरी, वाणी, गिरा, भाषा, ब्राह्मी, वीणा पाणी,
वागीश, महाश्वेता और निधात्री। ठीक है, बाकी भामा क्या है? भामा स्त्री का पर्यायवाची है। किसका? स्त्री का पर्यायवाची है भामा। बाकी भारती, शारदा और वागीश्वरी सरस्वती के पर्यायवाची हैं, जबकि भामा नहीं है। भामा किसका है? स्त्री का पर्यायवाची है। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, क्योंकि हमें गलत ढूंढना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गौर करेंगे दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर। क्या है? ध्यान दें। लक्ष्मी के पर्यायवाची अगर पूछे जाएं तो ध्यान दें, पद्मा, रमा, इंदिरा, कमला, पद्मासना, समुद्रजा, श्रोधा। ठीक है, श्रोजा नहीं है, शोरोद। ठीक, और श्री, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? लक्ष्मी के। एक बार फिर से सुने, पद्मा, रमा, इंदिरा, कमला, पद्मासना, समुद्रजा, शोरोद और श्री, ये सभी लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। फिर है दोस्तों पार्वती। ध्यान दें पार्वती के पर्यायवाची पर। क्या क्या है पार्वती के पर्यायवाची? गिरिजा, शैलसुता, अंबिका, भवानी, गौरी, उमा, रुद्राणी, हेमवती, शैलसुता, मैनसुता, अंबा। ठीक है, पार्वती के पर्यायवाची हैं गिरिजा, शैलसुता, अंबिका, भवानी, गौरी, उमा, रुद्राणी, हेमवती, शैलसुता, मैनसुता, अंबा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर है सीता का पर्यायवाची। किसका? सीता का पर्यायवाची क्या क्या है? वैदेही। ठीक है, फिर है जानकी, फिर है भूमिजा, फिर रामप्रिया, फिर है जनकसुता आदि। क्या क्या है सीता के पर्यायवाची? वैदेही, जानकी, भूमिजा, रामप्रिया और जनकसुता। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, क्या है? महाश्वेता। महाश्वेता किसका पर्यायवाची शब्द है? तो दोस्तों ऑप्शन बी, सरस्वती का। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है महाश्वेता। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करें। चंद्रिका का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? चंद्रिका का। तो दोस्तों ऑप्शन सी, कौमुदी। कौमुदी चंद्रिका का पर्याय है। देखें व्याख्या। चंद्रिका का पर्यायवाची शब्द है चांदनी, ज्योत्सना, कौमुदी, जुनहाई, अंजोरिया आदि। क्या क्या? चांदनी, ज्योत्सना, कौमुदी, जुनहाई, अंजोरिया आदि। ठीक है, ध्यान रखेंगे किसके? चंद्रिका के पर्यायवाची। ठीक, तो ऑप्शन में कौमुदी हमारा आंसर सही है। अगला प्रश्न है, ध्यान दें। वैश्य के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से त्रुटिपूर्ण कौन सा है? तो जो कि गलत है। तो वैश्य के 4 पर्याय दिए गए हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। तो गौर करें दोस्तों, ऑप्शन सी, कुलटा। ठीक है, कुलटा वैश्य का पर्याय कैसा है? त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, नहीं है, मतलब नहीं है। कुलटा वैश्य को नहीं कहते। ठीक, तो व्याख्या मैं नहीं पढ़ रही हूं, व्याख्या आप स्क्रीनशॉट खुद ले लें और खुद पढ़ लें। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि मुझे कहने में भी सही नहीं लग रहे। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें और एक बार इसे खुद पढ़ लें। ठीक, अगला प्रश्न है, गौर करेंगे दोस्तों। देवता। देवता का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन बी, विबुध। विबुध देवता का पर्यायवाची शब्द है। देखें प्रश्न की व्याख्या। आदित्य, अमर्त्य, गीवर्ण, देव, अमर, सुर, विबुध, निर्झर, ये सभी देवता के पर्यायवाची हैं। एक बार फिर से सुने। आदित्य, अमर्त्य, गीवर्ण, देव, अमर, सुर, विबुध, निर्झर इत्यादि देवता के पर्यायवाची हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ नौका है। ठीक है, एक का अर्थ नौका है, वह शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन ए, तरणी। तरणी का अर्थ नौका है। ठीक है, अब देखें प्रश्न की व्याख्या। नौका का पर्यायवाची नाव, तरी, तरिणी, तरणी होता है। क्या होता है? एक बार फिर से सुने। नाव, तरी, तरिणी,
तरणी, ये होते हैं किसके पर्यायवाची? नौका के, ध्यान रखेंगे। ठीक, फिर है दोस्तों रामा गुप्ता। रामा गुप्ता की पुस्तक है व्याकरण वाटिका। ठीक है, व्याकरण वाटिका, जिसमें तरणी को भी नाव के पर्यायवाची में शामिल किया गया है। ठीक है, एक है रामा गुप्ता जी जिनकी पुस्तक है व्याकरण वाटिका, इसमें तरणी को भी नाव के पर्यायवाची के रूप में शामिल किया गया है। ठीक, तरणी का अर्थ होता है दोस्तों युवती तथा तरुण का अर्थ होता है युवक। ठीक है, तरुणी कहते हैं युवती को और तरुण कहते हैं युवक को। ठीक, इतनी बात भी आप ध्यान रखेंगे। गौर करेंगे दोस्तों, मोर, मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है? तो ऑप्शन ए कलापी, कलापी मोर का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन ए सही है। ठीक, देखें यहां पर व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों, मोर का पर्यायवाची मयूर, शिखी, ध्वजी, नीलकंठ, कलापी, भुजंगगिरी, शिव सुतवाहन आदि हैं। क्या है? मोर के पर्यायवाची मयूर, शिखी, ध्वजी, नीलकंठ, कलापी, भुजंगगिरी, शिव सुतवाहन आदि हैं। ठीक, और तड़ित, दामिनी का, तड़ित किसका पर्यायवाची है? दामिनी यानी बिजली का। ठीक, ऐसे ही विशिख, विशिख पर्यायवाची है बाण का। ऐसे ही विलक्षण, विलक्षण पर्यायवाची है पांडित्य का। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखें। क्या है? विद्युत, विद्युत का पर्यायवाची है चपला, प्रभा, बिजली, दामिनी, क्षण प्रभा, सौदामिनी। क्या क्या है विद्युत के पर्यायवाची? चपला, प्रभा, बिजली, दामिनी, क्षण प्रभा, सौदामिनी। ठीक है, फिर है बाण, बाण का पर्यायवाची है क्या? ईशु, शर, नाराज, शिलीमुख, आसुग। क्या क्या है? ईशु, शर, नाराज, शिलीमुख, आसुग। ध्यान रखेंगे। फिर है दोस्तों विद्वान, विद्वान का पर्यायवाची क्या क्या है? गौर करें, ध्यान देंगे। विद्वान का पर्यायवाची है सुधी, कोविद, बुद्ध, धीर, मनीषी आदि। क्या क्या है? सुधी, कोविद, बुद्ध, धीर, मनीषी आदि, ये सभी विद्वान के पर्यायवाची हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करें। वसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, वसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से त्रुटिपूर्ण कौन सा है? ठीक है, तो त्रुटिपूर्ण बताना है वसंत का पर्याय। देखते हैं, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है कांतार, कांतार। ठीक है, वसंत का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, ध्यान दें, वसंत के पर्यायवाची हैं ऋतुपति, ऋतुपति, फिर है कुसुमाकर, कुसुमाकर, फिर है मधुमास, मधुमास, फिर है ऋतुराज, ऋतुराज। ठीक, फिर है बहार, बहार। ठीक, तो वसंत के पर्यायवाची क्या क्या हैं? ऋतुपति, कुसुमाकर, मधुमास, ऋतुराज, बहार। ठीक, ऐसे ही कांतार, कांतार किसका पर्यायवाची है? वन का। ठीक है, कांतार किसका पर्यायवाची है? वन का, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करें। स्थिर, स्थिर शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शन सी अडिग, अडिग स्थिर शब्द का पर्यायवाची है। देखें प्रश्न की व्याख्या। स्थिर शब्द का पर्यायवाची है अडिग, निश्चल, दृढ़, स्थायी, स्थावर इत्यादि। क्या क्या है? अडिग, निश्चल, दृढ़, स्थायी, स्थावर इत्यादि, ये सभी स्थिर शब्द के पर्यायवाची हैं। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी सही उत्तर है। ठीक है, बाकी स्थिरता, ता लगा है इसमें प्रत्यय, निश्चलता, दृढ़ता, ये पर्यायवाची के रूप में नहीं माने जाएंगे। ठीक है, विशेषण है ये। अगला प्रश्न है, गौर करें। देहधारी, देहधारी इसका पर्यायवाची क्या है? तो ऑप्शन बी जीव का। देहधारी कौन होता है? जीव होता है, तो जीव का पर्यायवाची है देहधारी। एक बार देखें व्याख्या। देहधारी शब्द का पर्यायवाची प्राणी, जीवधारी, जीव, जीवनधारी। ठीक है, यानी जिसके पास जीवन हो। ठीक है, और
जिसकी देह हो तो देहधारी, और जिसमें देह होगी उसका जीवन होगा। वो कौन होगा? प्राणी, जीवधारी, जीव या फिर जीवनधारी। ठीक है, ये सभी देहधारी के पर्यायवाची हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करें। प्रतारक, प्रतारक किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए ठग का, ठग का पर्यायवाची है प्रतारक। देखें प्रश्न की व्याख्या। प्रतारक ठग का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची हैं वंचक, अड़ीमार, प्रवंचक, जालसाज इत्यादि। क्या क्या है? एक बार फिर से सुने। प्रतारक ठग का पर्यायवाची है और प्रतारक के अन्य पर्यायवाची है वंचक, अड़ीमार, प्रवंचक, जालसाज इत्यादि। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, गौर करें। निम्नलिखित शब्दों में से अर्थ का अर्थ नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से अर्थ का अर्थ नहीं है। ठीक है, तो अर्थ का जो अर्थ नहीं है वह शब्द कौन सा है? ऑप्शन डी विश्वास। ठीक है, विश्वास अर्थ का अर्थ नहीं है। ध्यान दें व्याख्या पर। अर्थ का अर्थ होता है दोस्तों मतलब, धन, अभिप्राय, कारण इत्यादि। क्या क्या होते हैं? मतलब, धन, अभिप्राय, कारण इत्यादि। ये सभी किसके मतलब हैं? तो दोस्तों ये सभी अर्थ हैं अर्थ के। ठीक है, यानी अर्थ के पर्यायवाची मतलब, धन, अभिप्राय, कारण इत्यादि हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो नहीं है वे क्या है? विश्वास। ठीक, ध्यान रखें। अगला शब्द है, गौर करें। अंश, अंश शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन डी कंधा। अंश शब्द का अर्थ है कंधा, ऑप्शन डी। ठीक है, ध्यान दें व्याख्या पर। अंश शब्द का अर्थ है कंधा, जबकि अंश का अर्थ होता है, शब्दों की स्पेलिंग देखें ध्यान से, वो अंश है, ये अंश है। ठीक है, इस अंश का अर्थ होता है हिस्सा या फिर भाग, हिस्सा या फिर भाग। ठीक है, तो ध्यान रखें दोनों अंश अलग अलग हैं। ठीक है, इस वाले अंश जो प्रश्न में पूछा गया इसका अर्थ है कंधा, और जो ये वाला ऑप्शन सी में अंश है इसका अर्थ होता है हिस्सा या फिर भाग। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करें। हिमवान, हिमवान का पर्यायवाची शब्द है, कौन सा है? ऑप्शन सी हिमाद्री। हिमाद्री हिमवान का पर्यायवाची शब्द है, ध्यान रखें। हिमवान का पर्यायवाची शब्द हिमाद्री होगा। क्या होगा? हिमाद्री होगा। ठीक, इसके अन्य पर्यायवाची हैं हिमालय, हिमगिरी, गिरिराज, नगपति, नागेश। कौन कौन से? हिमवान के अन्य पर्यायवाची हैं, एक तो हिमाद्री है, ठीक, दूसरा है हिमालय, हिमगिरी, गिरिराज, नगपति, नागेश इत्यादि। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करें। उपानेह, उपानेह शब्द किसका पर्यायवाची है? तो ऑप्शन ए जूते का, जूते का पर्यायवाची है उपानेह। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जूते का पर्यायवाची है, ऑप्शन ए सही है। ठीक, देखें प्रश्न की व्याख्या। पादुका, पदत्राण, उपानेह, पनई, खड़ाहू। एक बार फिर से सुने। पादुका, पदत्राण, उपानेह, पनई, खड़ाहू, ये सभी जूते के पर्यायवाची हैं। ठीक है, जूते के पर्यायवाची अच्छा शब्द है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे। किसी के सिर में अब से जूता मत मारना। क्या मारना? पादुका मारना, पदत्राण मारना, उपानेह मारना, पनई मारना, खड़ाहू मारना। ठीक है, मजाक के तौर पर है ताकि आपको याद हो जाए, सीरियस मत हो जाना। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों। अगला प्रश्न है, गौर करें दोस्तों। क्या है? औघ, औघ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ऑप्शन ए ढेर का। ढेर का क्या है? औघ का पर्यायवाची शब्द है। देखें प्रश्न की व्याख्या। औघ शब्द का पर्यायवाची ढेर, समूह, जमाव, राशि, पुंज इत्यादि होता है। ठीक है, औघ अच्छा शब्द है, तो औघ का पर्यायवाची क्या क्या होगा? ढेर, जैसे ढेर सारे पैसे, ठीक, ऐसे ही समूह, ऐसे ही जमाव, राशि, पुंज इत्यादि। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे।
कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो गंगा का पर्यायवाची नहीं है सरिता। ठीक है, ध्यान दें, सरिता गंगा का पर्यायवाची नहीं है। बाकी जाह्नवी, सुरसुरी, देवपगा, ठीक है, ये सभी गंगा के पर्यायवाची हैं, सरिता नहीं है। लेकिन ऑप्शन के अनुसार, हमारा प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी सही है। देखें प्रश्न की व्याख्या। सरिता गंगा का नहीं बल्कि नदी का पर्यायवाची है। किसका? नदी का पर्यायवाची है। गंगा के पर्यायवाची हैं जाह्नवी, सुरसुरी, देवसरी, विष्णुपदी, देवापगा, ठीक है, फिर है देव नदी, देवपगा होगा ये। ठीक, देव नदी, त्रिपथगा, मंदाकिनी, अलकनंदा, सुरध्वनि, नदीश्वरी, भागीरथी इत्यादि। क्या क्या होंगे? जाह्नवी, सुरसुरी, देवसरी, विष्णुपदी, देवपगा, देवनदी, त्रिपथगा, मंदाकिनी, अलकनंदा, सुरध्वनि, नदीश्वरी, भागीरथी इत्यादि। ये सभी गंगा के पर्यायवाची हैं, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे। गंगा का एक नाम क्या है? तो ऑप्शन सी विष्णुपदी। विष्णुपदी गंगा का अन्य नाम है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो नहीं है वाला प्रश्न है ऑप्शन सी वारिधि। वारिधि बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, धी वाली ट्रिक अगर याद हो तो मैंने बताया था, ठीक है, कि धी लगा हो तो समुद्र से संबंध होगा उसका। ठीक, तो ध्यान दें, वारिधि बादल का पर्यायवाची नहीं है। अब देखें प्रश्न की व्याख्या, ध्यान देंगे। वारिधि बादल का नहीं बल्कि समुद्र का पर्यायवाची है। किसका? समुद्र का पर्यायवाची। सिंधु, सागर, जलधि, उदधि, पारावार, नदीश, वारिस, पयोनिधि, रत्नाकर, नीरनिधि, पयोधि, तोयनिधि, जलधाम इत्यादि। ये सभी समुद्र के पर्यायवाची हैं। कौन कौन से? सिंधु, सागर, जलधि, उदधि, पारावार, नदीश, वारिश, पयोनिधि, रत्नाकर, नीरनिधि, पयोधि, तोयनिधि, जलधाम, ये सभी समुद्र के पर्यायवाची हैं। जबकि मेघ, नीरद, जलद, अब्र, पयोधि, जलधर, पयोधर, वारिधर, वारिद इत्यादि किसके हैं? बादल के पर्यायवाची। कौन कौन से? एक बार फिर से सुने। मेघ, नीरद, जलद, अब्र, पयोधि, जलधर, पयोधर, वारिधर, वारिद, ये सभी बादल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, गौर करेंगे, ध्यान दें। जल के पर्यायवाची के अंत में द अक्षर जोड़ देने पर बादल का पर्यायवाची बन जाता है। ट्रिक है दोस्तों, ध्यान दें। जल के पर्यायवाची के अंत में अगर हम द अक्षर जोड़ देते हैं तो वह किस में बदल जाएगा? बादल का पर्यायवाची बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जल के पर्यायवाची के अंत में अगर हम धी अक्षर जोड़ देते हैं तो वह किसका बन जाएगा? पर्यायवाची समुद्र का बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें। ऐसे ही जल के पर्यायवाची के अंत में अगर हम जा अक्षर जोड़ देते हैं तो वह कमल का पर्यायवाची बन जाएगा। ठीक है, ये तीन प्रमुख बातें हैं किसके बारे में? जल के पर्यायवाची के बारे में। तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, इस तरह से आपको अपनी स्टडी करनी है। ठीक है, कुछ बातें हैं महत्वपूर्ण, तो इसे अच्छे से समझ लें। तो दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।